ये हमारा LG इन्वर्टर AC का आउटडोर यूनिट का PCB है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये आपका IPM है। आज हम IPM के बारे में जानेंगे। इसमें जो भी पिनें लगी हुई हैं सभी पिनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। IPM में देखेंगे एक साइड में बहुत सारी पिनें हैं और एक साइड में थोड़ी कम पिनें हैं। जिस साइड में ज्यादा पिन है वो आपका लो साइड का होता है और जिस साइड में कम पिन होती है वो आपका हाई साइड का होता है। ये तो आप पिनों के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। दूसरा भी तरीका है पहचानने के लिए, जिस साइड में आपका कंप्रेसर का यूवीडब्ल्यू पिन होता है, कनेक्टेड होता है आपका आईपीएम से, वह आपका हाई साइड का होता है। जिस साइड में और दूसरे साइड में देखेंगे आपका, जिस साइड में आपका बूस्टर कैपेसिटर जिस साइड में आईपीएम से कनेक्टेड होता है वह आपका लो साइड का होता है। लो साइड से ही आपका एमसीयू के जो 6 सिग्नल आते हैं वो आपके कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और लो साइड में ही आपका वीएफओ का पिन होता है, आई ट्रिप का होता है, ईएन का होता है और आपका जो 15 वोल्टेज आते हैं वो भी आपके वीडीडी के और वीएसएस के पिन भी आपके लो साइड में ही कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा आपका हाई साइड आईजीबीटी का पिन है, कौन सा आपका लो साइड आईजीबीटी का पिन है, उसको भी हम वन बाई वन करके देखेंगे। यूवीडब्ल्यू के साथ में, कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू के साथ में जो आपका आईपीएम का पिन कनेक्टेड रहेगा वह हाई साइड आईजीबीटी का होगा और जो आपका सेंट रजिस्टर लग के ग्राउंड होगा वह आईजीबीटी का लो साइड का आईजीबीटी रहेगा। ठीक है, आईपीएम का जो पिन आपका सेंट रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा वह आपका लो साइड आईजीबीटी का पिन रहेगा। ठीक है, आइए हम चेक करेंगे कैसे हम इसका वैल्यू चेक करेंगे, लोग कोल्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे इस आईपीएम का वो भी हम देखते हैं। तो कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए हमें मीटर को डायोड रेंज पर सेट करेंगे, जो कि देख सकते हैं आप, मीटर को हमने डायोड रेंज पर सेट किया हुआ है। इसमें देखेंगे आप 3 पिन आपके हाई साइड आईजीबीटी के हैं और 3 पिन आपके लो साइड आईजीबीटी के हैं। एक पिन इसमें से एनसी है, नॉट कनेक्टेड है, और एक पिन पे आपका कैपेसिटर से मेन पावर सप्लाई आया हुआ है, जो कि आपका 300 वोल्ट से लेकर के 320 वोल्ट जो भी आता है वो आपका इस मेन पावर सप्लाई के पिन पे आएगा। तो हमने अभी डायोड रेंज पर सेट कर लिया है। तो मेन पावर सप्लाई का जो पिन है वो आपका ये है। इस पे हम क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को रखेंगे और रेड प्रोब को हम क्या करेंगे, यूवीडब्ल्यू की पिन जिस पे कनेक्टेड है उस पे वन बाई वन करके हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे। तो हम रेड प्रोब का क्या करेंगे, यूवीडब्ल्यू पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी 483 वैल्यू आपको डायोड वैल्यू इसमें शो हो रहा है। नेक्स्ट पिन पर देखेंगे, इस पे भी 483 484 वैल्यू आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट पिन पर देखेंगे 483 वैल्यू आपको शो हो रहा है, 000.483 दिख रहा है। ठीक है, सब पे जो वैल्यू आना चाहिए डायोड वैल्यू आपको सेम मिलना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक प्रोब को उसी हम मेन पावर सप्लाई पे ही रखेंगे। उसके बाद में लो साइड को हम चेक करेंगे। तो लो साइड में हमें जो वैल्यू मिलना चाहिए, इस वाले यूवीडब्ल्यू पिन पे जितना वैल्यू मिल रहा था उससे हमें अधिक मिलना चाहिए लो साइड के आईजीबीटी पे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे अभी 546 आपको वैल्यू शो हो रहा है, क्योंकि तीनों पिन एक साथ में कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ में, तो तीनों पिनों पे आपको सेम वैल्यू शो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैल्यू चेक करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, रेड प्रोब को आप ग्राउंड के साथ में, यहाँ पे जो ग्राउंड की पिन है, लो आईजीबीटी की पिन है, उस पे किसी पे फिक्स रखेंगे और ब्लैक प्रोब को यूवीडब्ल्यू पे वन बाई वन करके चेक करेंगे। तो आपको डायोड वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 483 वैल्यू मिल रहा है। फिर दूसरे पिन पर रखेंगे तो यहां पे भी आपको 483 वैल्यू मिल रहा है। नेक्स्ट पिन पर देखेंगे, इस पे भी 483 वैल्यू मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपका आईपीएम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि सही है या खराब है। ठीक है, उसके बाद में हम लो साइड में चलेंगे और लो साइड में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर को बीप रेंज पर सेट कर लेंगे। तो हम मीटर को बीप रेंज पर सेट कर लेते हैं। हमारा जो यूवीडब्ल्यू का पिन होता है, यूवीडब्ल्यू का पिन लो साइड का जो हमारा बूस्टर सेक्शन है, यहां पे देखेंगे बूस्टर सेक्शन है, उसके ग्राउंड से कनेक्टेड होता है यूवीडब्ल्यू का जो पिन होता है। तो वन बाई वन करके उसको भी हम चेक करेंगे। तो यहां पे देखेंगे आपका ये पिन बीप हो रहा है लो साइड का। यही पिन आप देखेंगे बूस्टर कैपेसिटर के निगेटिव से बीप करेगा। ठीक है, ब्लैक प्रोब को हम उसी जगह पे फिक्स रखेंगे और तीनों जो हमारे बूस्टर कैपेसिटर है उस पर हम चेक कर लेंगे कहीं इंटरनली शॉर्ट तो नहीं है और कुछ नहीं है। तो इसको भी हम वन बाई वन करके चेक कर लेंगे। फिर ब्लैक प्रोब को नेक्स्ट पिन पर रखेंगे और बूस्टर कैपेसिटर पे वन बाई वन चेक करेंगे कि किसी एक से ही बीप करेगा, क्योंकि यहाँ ब्लैक प्रोब एक पिन पे रखा गया है। तो किसी एक ही बूस्टर पिन से ये आपका कैपेसिटर से बीप करेगा।
तो आप देख सकते हैं इस पे बीप कर रहा है, बाकी किसी पे बीप नहीं करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पिन पर हम रखेंगे और तीनों पे चेक करेंगे, किसी एक पे ही बीप करना चाहिए। तो देख रहे हैं इस पे बीप कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे। उसके बाद में ये जो तीनों पिने हैं, ये तीनों पिनों पे 15 वोल्ट की सप्लाई आती है, जो कि आपका आईजीबीटी का जो गेट होता है उस पे ये 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है। यहां से जो आपका डायोड लगा हुआ है, ये इस डायोड से 15 वोल्ट की सप्लाई इंटरनली डायोड लग करके आपके तीनों पिनों पे जाती है, जो कि आपके बूस्टर कैपेसिटर पे 15 वोल्ट जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को डायोड रेंज पर सेट करेंगे और ब्लैक प्रोब को क्या करेंगे, हम इस वाले पिन पर जो हमारा बूस्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव है उस पे हम रखेंगे और यहां से हम डायोड रेंज चेक करेंगे। तो यहां पे अभी आपको 1.127 दिख रहा है, क्योंकि ये यहां से इंटरनली जा रहा है, फिर डायोड लगा हुआ है, तो आपका दोनों वैल्यू शो होगा इस वाले पिन पे, ठीक है। तो आपको 1.128 शो हो रहा है। नेक्स्ट पिन पर देखेंगे तो इस पे भी आपका 1.126 शो हो रहा है। थर्ड वाले पिन पर देखेंगे तो इस पे भी आपका 1.127 शो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको भी डायोड रेंज पर चेक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 जो सिग्नल होते हैं एमसीयू से आपके आईपीएम पे आते हैं, 6 सिग्नल, वो आपका रजिस्टर और कैपेसिटर लग करके आपके आईपीएम पे आते हैं एमसीयू से, ठीक है। 6 सिग्नल जो होते हैं, और इसमें वीडीडी का पिन होता है, वीएफओ का पिन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इस साइड में चेक करेंगे, देखेंगे किस किस का पिन है। तो वीएसएस आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीएसएस लिखा हुआ है। वीएसएस ये लॉजिक का ग्राउंड होता है, ठीक है, लो साइड का। तो हम बीप रेंज पर इसको सेट करेंगे और चेक करेंगे। मीटर को बीप रेंज पर सेट कर लेंगे। ये आपका ग्राउंड पिन है, इससे देखेंगे तो बीप कर रहा है, ये वीएसएस है, ग्राउंड है आपका। आई ट्रिप यहां पे लिखा हुआ है, सेकंड पिन आपका आई ट्रिप है। ये जो पिन है ये आपका जो लो आईजीबीटी है, आपकी आईपीएम का लो पिन है, जो लो आईजीबीटी का पिन होता है, ये मीटर तीनों, ये संट रजिस्टर लग करके, यहां से देखेंगे संट रजिस्टर लगा हुआ है, संट रजिस्टर लग करके ही, संट रजिस्टर से ही आपके आई ट्रिप पर भी आ गया है। आई ट्रिप पिन जो है आपका कंपरेटर आईसी के आउटपुट से भी आ सकता है, संट रजिस्टर से भी लग करके आ सकता है। मान लीजिए जब आपका कंप्रेसर लोड लेगा या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका वोल्टेज जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा तो आई ट्रिप वाले पिन पे भी वोल्टेज बढ़ेगा। तो एक टाइम होता है, एक वोल्टेज होता है, जब वो क्रॉस करता है उस वोल्टेज को, तो क्या होता है, आईपीएम समझता है, एमसीयू भी समझता है कि अभी कंप्रेसर पे आपका लोड किसी कारण से बढ़ गया है। तो ये क्या करता है, जो सिग्नल देता है एमसीयू, 6 सिग्नल देता है आईपीएम को, वो देना बंद कर देता है, ठीक है।